हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर जो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, उसी का आज हम लास्ट सेशन करेंगे, लास्ट क्लास करेंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर है सेट्स। तो उस पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अभी हम कुछ लास्ट के क्वेश्चन करेंगे, इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक बारी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सेट्स में, और आपको क्या ये सारी चीजें आती हैं। तो हमने सबसे पहले सेट्स के बारे में ये पढ़ा कि सेट्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज क्यों होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज पढ़ी। और जब हम इनका निरूपण करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो एक तो रोस्टर फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। और एक होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म आपको पता है, आपने पढ़ी है। कौन सी? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों, क्या क्या होती हैं ये, कुछ याद है आपको कि हमने दोनों फॉर्म की थी, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद बच्चों और क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने एम्प्टी सेट किया था। क्या किया था? एम्प्टी सेट, या फिर रिक्त समुच्चय जिसको बोलते हैं। रिक्त समुच्चय किया था। फिर परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित, मतलब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ये भी किया था हमने। और क्या किया था? समान समुच्चय किया था। इक्वल सेट। और क्या किया था हमने? हमने उप समुच्चय किया था, सब सेट जिसे बोलते हैं, सब सेट या फिर उप समुच्चय। और क्या किया था हमने? पावर सेट किया था, घात समुच्चय, पावर सेट किया था। फिर हमने यूनिवर्सल सेट किया था, और हमने वेन डायग्राम किया था, और हमने पूरक सेट किया था, कॉम्प्लीमेंट। और क्या किया था हमने? क्वेश्चंस किए थे उस पर, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं। उम्मीद है आप सबको ये सब याद होगा, अच्छे से आ गए होंगे, क्योंकि इन सब पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, और इनको एक्सप्लेनेशन इनकी अच्छे से की है क्लास में। अब देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, और सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और इसमें हमें बोला गया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं। तो ये बच्चों आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर चुके हैं इससे रिलेटेड, और फिर हम यहाँ पे साथ में सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सॉल्व कीजिए इसको, देखते हैं कि कौन सॉल्व कर पाता है। आप अपना आंसर बच्चों कमेंट्स में लिख सकते हैं, चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जब साथ में करेंगे तो आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स। तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, थोड़ा टाइम लेके, और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है, मुझे बताइए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे, जो चीज हमें दी हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं पहले तो कि जो हिंदी बोलते हैं उनका हमने एच मान लिया, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको ई मान लिया, ठीक है। और फिर आप गिवन लिखेंगे। तो इसको इस तरह से अप्रोच करें।
माना एच हिंदी बोलने वाले तथा ई फॉर इंग्लिश, तो हम ई ले सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं ई लिख देता हूं, ई फॉर अंग्रेजी। बोलने वाले व्यक्ति। अब देखिए कि हमारे पास हिंदी बोलने वाले व्यक्ति एच हम उनको मान लिया है और इंग्लिश बोलने वाले ई मान लिया है। तो अब बताइए एन एच कितना होगा? जो हिंदी बोल सकते हैं वो एन एच होंगे और एन ई क्या होगा? जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो एन ई होंगे। और जो पूरा समूह है, मतलब उसमें कुछ हिंदी बोल सकते हैं, कुछ इंग्लिश बोल सकते हैं, कुछ दोनों बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एन एच यूनियन ई, ये बोल सकते हैं। और एक लास्ट में जो हमसे पूछा है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, इसमें तथा आ गया, मतलब इसमें तथा आ गया तो हम क्या ले सकते हैं? ये हो गया हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो ये तो हमें निकालना है, ठीक है, यही पूछा गया है। बाकी चीजें हमारे पास दी हुई हैं वो लिख देते हैं। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 250, 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे 200 हम लिख सकते हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, या फिर मतलब टोटल समूह कितना है? 400 व्यक्तियों का हम यहाँ पे 400 लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? याद आ रहा है आपको फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो जो जो यहाँ पे गिवन है वो लिख देंगे आप फॉर्मूले में। ये 400 है और हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी वाले 250 हैं, प्लस 200 है, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब हम 200 और 250 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। उसके बाद इन दोनों का पक्षांतरण हम कर देंगे, क्या हो जाएगा? एन एच इंटरसेक्शन ई 450 और ये 400 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 50। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो आप लिखेंगे 50 व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको प्रॉपरली आंसर इस तरह से लिखना है। यहां पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन करेंगे। यहां पे बोला गया है किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के
सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब न का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो बच्चों यहाँ पे 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या क्या है, सेब का रस और संतरे का रस। तो इन दोनों को हम मान सकते हैं, क्या मानेंगे हम मान सकते हैं बच्चों कि यू क्या है, सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थी हो गए। ठीक है, कितने विद्यार्थियों में सर्वेक्षण किया गया, 400 विद्यार्थियों का। तो यू हम मान लेते हैं सर्वेक्षण किए विद्यार्थी। यू क्या हो गया बच्चों, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मान सकते हैं कि जो विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं उसको हम ए मान लेते हैं, सेब ए फॉर एप्पल, और जो विद्यार्थी संतरे का रस पीते हैं उसको हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट इनको जो गिवन है वो लिखना शुरू कर देता हूँ, बट आपको प्रॉपरली पहले लेट करना है, मानना है कि ए क्या हो गया और यू क्या हो गया और ओ क्या हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है यहाँ पे देखिए, एक तो जो यूनिवर्सल सेट है वो हमने मान लिया कि जितने स्कूल के विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, कितने, 400। फिर उसके बाद ओ गिवन है, कितना है, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, कितने, 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीते हैं, तो यहाँ पे 150 हो गया। उसके बाद ए कितना है, यहाँ पे बोला गया है कि 100 विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं, ए फॉर एप्पल है, तो यहाँ पे एन ए हम 100 लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है यहाँ पे कि 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे का रस पीते पाए जाते हैं। तो देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी तथा आया था, जहां वहां हमने क्या किया था, इंटरसेक्शन किया था। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा 75, क्योंकि 75 विद्यार्थी यहाँ पे आ गया है। अब देखिए ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्या निकालना है यहाँ पे, वो चीज बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको पता लग पाएगा और आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते पाए जाते हैं और न ही संतरे का रस। तो नॉर्मली हमसे कैसे पूछा जाता था कि दोनों विद्यार्थी बताइए कि संतरे का रस पीते हैं और सेब का रस पीते हैं, तो वो तो इंटरसेक्शन हो जाता था हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया और इन्होंने बोला न तो सेब का रस और न ही संतरे का रस पीते हों। तो देखिए जो सेब का रस पीते हैं वो ए हो गए, और जो सेब का रस नहीं पीते उनको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। पूरक पता है आपको, अब आप सीख चुके हैं, पूरक मतलब जो सेब का रस पीते हैं अगर वो ए हैं, तो जो सेब का रस नहीं पीते वो ए डैश हो गए, ए कॉम्प्लीमेंट हो गए, और जो संतरे का रस पीते हैं वो ओ हो गए, और संतरे का रस जो नहीं पीते वो ओ कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, और आया है ना, न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं, मतलब जहां पे और आता है वहां पे हम इंटरसेक्शन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं। अब बच्चों अगर आपको डी मॉर्गन रूल पता हो तो डी मॉर्गन रूल के हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ओ और इसका कॉम्प्लीमेंट इसका पूरक पूरे का, ये लिख सकते हैं। ये हमने डी मॉर्गन रूल में किया था। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन ओ का पूरक निकालना है हमें। तो इसका पूरक निकालने के लिए हम इसको अगर यूनिवर्सल में से ए यूनियन ओ को हम माइनस कर दें, यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल सेट में से, सार्वत्रिक सेट में से अगर हम ए यूनियन ओ को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन ओ का पूरक आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही तो निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन ओ का पूरक यानी
ये चीज हमें निकालनी है। तो ये चीज हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको प्रॉपरली आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एन ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, इसको हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए यूनियन ओ को माइनस कर दें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है, या फिर ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको हम फर्दर हम सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। पहले इसको एज इट इज रहने देते हैं, यू है ये यूनिवर्सल सेट माइनस, अब देखिए जो ये होता है ए यूनियन ओ है, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास ए यूनियन ओ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन बी ओ, यहाँ पे ओ है तो ओ लिखेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन ओ, यही फॉर्मूला होता है। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ, ये आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो हमें कुछ खास नहीं करना है, इसमें सीधे वैल्यूज रखते जाना है। u की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो हम यहाँ पे 400 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद Na कितना है, देखिए पीछे एक बारी आप गिवन पे नजर डाल दीजिए, ये Na है, ये Nu है, No है और A इंटरसेक्शन O है, ये सब हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे। ये 100 था प्लस O कितना था, ये 150 150 माइनस ये 75 75 था। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 400 माइनस, अब देखिए 100 प्लस 50 कितना हो जाता है, ये 250 माइनस 75, इसको हम लिख सकते हैं, और 400 माइनस 250 में से अगर हम 75 माइनस करेंगे, 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 175 आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए, 175 175, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, 75 को पहले आप 50 में और 25 में तोड़ लीजिए, ठीक है, तो 250 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 200 बचेंगे, और जो 25 में हमने तोड़ा था 200 में से हम 25 और माइनस कर देंगे तो 175 बच जाएगा। तो इस तरह भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब 400 माइनस 175 कितना हो जाता है, इसको हम 225 लिख सकते हैं बच्चों, ये आंसर आ गया, मतलब 225 बच्चे न तो सेब का रस पीते हो न ही संतरे का रस पीते हैं। तो पूरा आप यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रॉपर आंसर लिखेंगे बच्चों, यहाँ तक आपका सोल्व हो गया, लेकिन आप आंसर ढंग से पूरा लिखेंगे। अब और क्वेश्चन करते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे हल करेंगे आप, जो गिवन है वो लिखेंगे, और जैसे हम अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चंस को, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो किस तरह से इसको लिखें, किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे बच्चों और क्वेश्चन अभी तक हम करते आए वैसे ही आप ये करेंगे। सबसे पहले तो आप गिवन लिखें, जो जो दिया है वो लिखें, आगे फिर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। शुरू में आप क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ें, और जो चीज दी है पहले वो नोट डाउन कर लें आप। तो जो क्रिकेट खेलते हैं उसको हम सी मान लेते हैं, और जो टेनिस खेलते हैं उनको हम टी मान लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बच्चों गिवन क्या हो जाएगा, अगर हम क्रिकेट खेलने वालों को देखते हैं तो कितने यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए, 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको हम 40 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये गिवन हो जाएगा, ये गिवन है आपके पास, तो 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, और क्या चीज दी गई है हमें 65 व्यक्तियों का समूह यहाँ पे दिया गया है, मतलब
दोनों को पसंद करते हैं। तो जहां पे दोनों की बात हो रही हो वहां पे हम क्या लगा देंगे, सी इंटरसेक्शन टी, इंटरसेक्शन हम लगा देंगे बच्चों। इन दोनों को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद क्या पूछा गया है हमसे, बस इतना ही दिया है हमें, ठीक है। तो पूछा क्या गया, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो क्या बोला गया है कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी थे बच्चों, एक बार मैं आपको डायग्राम बना के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे अगर टेनिस की बात हो रही है, क्रिकेट की नहीं, टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, टेनिस वाला निकालना है आपको। तो देखिए टेनिस को जो पसंद करते हैं वो इतने हैं, केवल जो टेनिस को पसंद करते हैं, जो मैंने ये शेड कर दिया है, सिर्फ इतने बच्चे हैं। लेकिन कुछ और बच्चे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, ये दिख रहा है, ये भी हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये लोग हैं ये क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, और हमसे पूछा गया है कि केवल टेनिस को पसंद करते हो, भाई क्रिकेट हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो ये रेड कलर से मार्क है ये टेनिस और क्रिकेट दोनों वाले हैं, तो इनको भी हम हटा देंगे। क्या कर देंगे, इनको भी हम हटा देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे कि जो टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, टी माइनस सी हम कर देंगे, और ये हमें निकालना है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, और क्या पूछा गया हमसे, और एक चीज यहाँ पे पूछी गई है लास्ट में, देखिए कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। यहाँ पे दो चीज पूछ लिया हमसे, एक तो कि टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, तो ये तो इस तरह हम लिखेंगे, और दूसरा हमें बोला गया कि कितने टेनिस को पसंद करते हैं, तो सिंपली टेनिस वाला भी हम निकाल देंगे। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सी यूनियन टी, क्रिकेट और टेनिस का अगर हम यूनियन करते हैं क्या आ जाएगा, एन सी प्लस एन टी माइनस क्या आ जाएगा, एन सी इंटरसेक्शन टी। वैल्यूज आप रख सकते हैं, सी यूनियन टी 65 है, और सी कितना है 40 है, टी हमें निकालना है, और सी इंटरसेक्शन टी कितना हो गया, सी इंटरसेक्शन टी यहाँ पे हो गया आपका 10। तो 40 में से हम 10 माइनस कर लेंगे पहले, 65 इज इक्वल टू 30 आ गया प्लस एन टी। तो 30 को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 65 माइनस 30, और ये हो जाएगा एन टी। तो टेनिस वाले कितने आ गए, 35, 65 में से अगर 30 हम माइनस करते हैं तो 35 आ जाते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ऐसे व्यक्ति जो टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। तो वो किस तरह से हमने निकाला था, किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, टी माइनस सी अभी मैंने डायग्राम की मदद से आपको बताया था, और इसको एन टी माइनस सी को हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी टेनिस वाले टोटल प्लेयर हैं, जो टेनिस वाले टोटल प्लेयर हैं उसमें से अगर हम टेनिस और क्रिकेट दोनों को जो पसंद करते हैं उनको हटा देते हैं। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे वही बात हो रही है, टेनिस वाले टोटल प्लेयर, ये जो सर्कल दिख रहा है ये है, ये टेनिस वाले प्लेयर हैं, और अगर हम जो ये रेड पोर्शन दिख रहा है इसको हटा देते हैं इसमें से, तो टी माइनस सी आ जाएगा। टेनिस वाले आपको पता है 35 हैं, और दोनों को पसंद करने वाले 10 हैं, तो 25 के आगे ऐसे व्यक्ति जो टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं। तो इस तरह से बच्चों आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ये भी उसी तरह होगा जैसे हम करते आए हैं, जो गिवन है वो लिखिए। तो फ्रेंच को हम
एफ मान सकते हैं और स्पेनिश को एस मान सकते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे गिवन हो जाएगा जो फ्रेंच बोलते हैं और ये जो स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। ये कितने कितने हैं, यहाँ पे बोला गया है 50 व्यक्ति फ्रेंच 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, तो ये 50 हो गया और ये 20 हो गया। और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, और जहाँ पे दोनों की बात करते हैं वहां पे आ जाता है इंटरसेक्शन, फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, और ये हो गया 10। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं, मतलब एन फ्रेंच यूनियन एस हमें निकालना है, ये चीज हम निकालेंगे। देखिए ये तो सिंपल है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन से हम ये चीज करते आ रहे हैं। फॉर्मूला नॉर्मली फॉर्मूला लगाएंगे हम फ्रेंच इंटरसेक्स यूनियन एस, और ये हो जाएगा एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, और इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। एफ कितना है 50 है और एस 20 है और ये 10 है, तो कितना हो गया 50 प्लस 20 70 माइनस 10 ये आ गया 60, आपका आंसर आ गया। तो आप पूरा लिखेंगे कि 60 व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आपकी लास्ट एक्सरसाइज खत्म होती है और ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो बच्चों आज यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर भी खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।